भारत के इतिहास में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नाम कई उपलब्धियां हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के असली हीरो थे रोबीली मूंछों वाले जनरल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से पाकिस्तानी सेना को सिर्फ 13 दिनों में घुटनों में ला दिया। यह युद्ध दुनिया का एक ऐसा युद्ध था जिसमें एक दिन में 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी के कुछ रोचक किस्सों के बारे में। मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ। मानेकशॉ के पिता एक बहुत जाने माने डॉक्टर थे। मानेकशॉ खुद भी डॉक्टर बनना चाहते थे। मानेकशॉ डॉक्टरी पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें यह कहकर इजाजत नहीं दी कि विदेश में अकेले रहने के लिए उनकी उम्र अभी बहुत कम है। और इस बात से मानेकशॉ अपने पिता से नाराज हो गए और उनके फैसले के खिलाफ जाते हुए सेना की भर्ती की परीक्षा देकर सेना में शामिल हो गए। 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनका चयन हुआ। वे देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के चुने हुए 40 छात्रों में से एक थे। 4 फरवरी 1934 को एकेडमी से पास आउट होकर मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट बने। 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन में तैनात मानेकशॉ को एक युवा ऑफिसर के रूप में सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए बर्मा के मोर्चे पर भेजा गया। बर्मा में युद्ध के दौरान सेतांग नदी के तट पर जापानी सेना की गोलाबारी से मानेकशॉ गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 7 गोलियां लगी। गंभीर हालत में उनका एक गोरखा जवान उन्हें अपने कंधे पर उठाकर दौड़ता हुआ बेस कैंप तक पहुंचा और डॉक्टर से उनके इलाज का आग्रह किया, लेकिन सैम की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टर का कहना था कि सैम की जान बचने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए सैम की बजाय किसी दूसरे मरीज पर ध्यान दिया जाए। यह देखकर उस जवान ने डॉक्टर पर राइफल तान दी और डॉक्टर से कहा, मेरे साहब का हुक्म है, जब तक जान बाकी है तब तक लड़ो। अगर तुमने इनका इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जब डॉक्टर ने घायल सैम से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया था, उन्हें एक गधे ने लात मार दी। मौत के मुंह में अटके सैम के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर डॉक्टर उनकी जिंदादिली और हाजिर जवाबी से इतना प्रभावित हुआ कि वो फौरन सैम के इलाज में जुट गया। उसने सैम के शरीर से 7 गोलियां निकाली और आश्चर्यजनक रूप से उनकी जान बच गई। और यह दूसरा किस्सा है जब भारत पाक विभाजन से पहले मानेकशॉ और याह्या खान दिल्ली में सेना मुख्यालय में तैनात थे। याह्या खान को मानेकशॉ की लाल रंग की जेम्स मोटरसाइकिल बहुत पसंद थी। वे इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन सैम उस बाइक को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। 1947 के भारत पाक विभाजन के बाद याह्या खान ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो सैम मानेकशॉ भी उस मोटर बाइक को बेचने के लिए तैयार हो गए और उस बाइक का दाम लगाया गया 1000 रुपए। याह्या मोटर बाइक लेकर पाकिस्तान चले गए और वादा किया कि वे जल्दी उन्हें पैसे भिजवा देंगे, लेकिन सालों बीत गए, लेकिन याह्या ने सैम को 1000 रुपए नहीं भेजे। जब सालों बाद 1971 में पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ, तो मानेकशॉ और याह्या खान अपने अपने देशों के सेनाध्यक्ष थे। लड़ाई जीतने के बाद सैम ने कहा था, मैंने याह्या खान के चेक का 24 साल तक इंतजार किया, लेकिन वह कभी नहीं आया। आखिर उन्होंने 1947 में लिया गया उधार अपना आधा देश देकर चुका दिया है। और यह तीसरा किस्सा है जब भारत 1962 में चीन से युद्ध हार गया था, तो भारतीय सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सैम मानेकशॉ भारत की पूर्वी सीमा पर पहुंचे। वहां उन्होंने मोर्चे पर मौजूद जवान से निगाहें मिलाकर कहा, याद रखना तुम उस आदेश तक पीछे नहीं हटोगे
जब तक तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा ना जाए। ये कहकर मानेकशॉ मुड़े और पीछे से आवाज लगाकर उस जवान से कहा, वो ऑर्डर तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी के कुछ रोचक किस्से। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सैम मानेकशॉ की जिंदगी के और भी रोचक किस्से लेकर मैं अपने दूसरे वीडियो में जल्द आऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।